यहाँ पर गुजरनाला मुतासिरीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुजाहरे में गुजरनाला और उरंगी नाले के मुतासिरीन जो है शामिल हैं। ख़वातीन, बच्चे और मर्दियाँ बड़ी तादाद में इस मुजाहरे में शरीक हैं। क्या मुतालबात हैं और इतने अरसे बाद क्यों मुजाहरा किया जा रहा है? क्या हुकूमत की जानिब से जो दावे किए गए थे, ऐलानात किए गए थे, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा, उस पर जो है वो सवाल करेंगे। आप ये बताइएगा कि एक तो बहुत अरसे बाद एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या जो दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं हुए? बहुत दिनों बाद एहतजाज नहीं कर रहे, छोटे मोटे एहतजाज जो हैं वो हो रहे हैं। तो पिछले संडे ही आपने देखा था कि हम लोगों ने चर्च के अंदर जो सॉलिडारिटी दिखाई, यकजहती का मुजाहरा किया और उनकी मास हमने शिरकत की, तो वो एक तरह का एहतजाज ही था। लेकिन आई थिंक लोगों के अंदर थोड़ी सी मायूसी छाई है, क्योंकि रियासत और कोर्ट की तरफ से जो फैसले आए हैं, एक तो कोर्ट का फैसला और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक बयान दे के उसके बाद कोई कॉन्क्रीट प्लान सामने नहीं किया। लोगों को जब दिखता नहीं है ना फॉरेन सॉल्यूशंस और नतीजे, तो लोग मायूस हो जाते हैं और लोगों के अंदर एक तोड़ आती है। कराची बचाओ तहरीक जो है इस बात पे, और अवामी वर्कर्स पार्टी, विमेन डेमोक्रेटिक, हम इस बात पे अड़े रहेंगे कि मायूसी आए, हार हो, लेकिन हम लोग ये जद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे जब तक हर शख्स को जो बेघर हुआ है, बेदखल हुआ है, उसको प्रॉपर मुतबादला जगह नहीं मिलती। ये स्ट्रगल जारी है। अच्छा, ये जो आप करेंगे अदालतों के जो फैसले हैं, तकरीबन लोग उससे मायूस हो चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कई ऐसे केसेस हैं जिसमें हुक्म इम्तला जारी किया था, स्टे दिया था, उसके बावजूद भी मसमार किए गए। तो अदालत तो फैसला दे रही है लेकिन इदारे नहीं मान रहे। जी देखिए, हाई कोर्ट का एक फैसला भी आया है जो कबाइल कॉलोनी में आपके सामने हुआ है। तो एक तो अगर आप लीगली देखें तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद अगर लोग हाई कोर्ट गए और उनको कुछ अच्छे फैसले मिले हैं तो ये हमें करना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमें समझ में आ गई है कि कोर्ट्स जिस तरह ऑपरेट कर रहे हैं वो अपने आईनी मैंडेट से निकल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये इम्कान था कि छुट्टियों में चीफ जस्टिस यहाँ हेयरिंग करेंगे, तो जो नजरसानी की दरख्वास्त लगाई थी उसका स्टेटस क्या है? क्या बेंच आएगा, नहीं आएगा? नजरसानी की जो हमने दरख्वास्त दाखिल की है, डेटा कलेक्शन हो रही है, हम लोग वेट कर रहे हैं, तो इम्कान है कि वो अक्टूबर में आएंगे। अच्छा, उसमें चूंकि ऑपरेशन तो अब हो गया तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, तो अब नजरसानी की दरख्वास्त में कौन सी प्रेयर के कौन से फोकस करेंगे कि उसमें ज़्यादा फायदा हो सके? सबसे बड़ी जो प्रेयर है वो ये है कि आपने जो कटिंग की है उसको मुतबादला जगह दें, प्रॉपर कॉम्पनसेशन प्लान, प्लॉट्स 90,000 के चेक के अलावा। और दूसरा सबसे बड़ा प्रेयर तो नहीं, मैं इसको दलील कहूँगी, वो ये है जो आपने घर तोड़े हैं वो रोड के लिए तोड़े हैं, और रोड का ना कोई मास्टर प्लान था और ना कोई कानून के तहत जो मास्टर प्लान के ऊपर कंसल्टेशन और मशावरत होती है वो नहीं हुआ, ना पब्लिक को वो डिस्क्लोज हुआ, ना बिडर्स आए। तो जो प्रोसेस होता है कानूनी वो फॉलो नहीं हुआ, तो वो भी एक पहलू है जो एज अ दलील पेश किया जाएगा। लेकिन हमारी अल्टीमेट डिमांड तो यही है ना कि जो आप मुतबादला जगह दें, और ये जो कॉम्पनसेशन है इसको आप कॉम्पनसेशन मुतबादला मत समझें, घर के बदले घर, 80 गज़ 120 घर का जो आपने वादा किया है उसको आप पूरा करें। आज लोग बहुत कम है, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, आपका जज्बा कि आप डे वन से आपकी पूरी तंजीम जो सपोर्ट कर रही है, तो लोग मायूस हो चुके हैं क्योंकि सिंध सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद सिंध हाई कोर्ट ने भी जो स्टे जारी किए थे, अब लोगों के घर वो भी नहीं रहे, स्टे के बावजूद भी तोड़ दिए गए। तो एक तो ये है कि लोग मायूस हो चुके हैं, उनको क्या कहेंगे, बुलाने के बावजूद भी एहतजाज में भी शिरकत नहीं कर रहे। दूसरा, जो नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी उसका स्टेटस अभी तक क्लियर नहीं है कि कब समाअत होगी और उसमें कौन सी प्रेयर के कौन से पॉइंट को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। देखें, जो लोगों की मायूसी की आपने बात की, उसमें हकीकत बात यह है कि लोग मायूस कम और इंतज़ार में ज़्यादा थे कि सिंध हुकूमत ने जो है वो ऐलान किया था कि हम जो है वो कुछ ना कुछ इसका तदारुक करेंगे और लोगों को प्लॉट्स देंगे। लोगों का ख्याल था कि सिंध हुकूमत जो है वो उनसे रब्ता करेगी। हमने भी जो है वो थोड़ा सा स्पेस जो है वो देने की कोशिश की कि ठीक है, हुकूमत अगर कुछ करना चाहती है तो वो इस दौरान जो है वो कर ले। लेकिन जो है वो जैसा कि आपके इल्म में है कि उसके बाद से वो सो गई। जब ये सारी सूरत हाल हमारे सामने आई तो फिर हमने जो है वो फाइनली ये फ़ैसला किया कि भाई सिंध हुकूमत उसी वक्त जागती है जब हम बिलावल हाउस जाते हैं और वहाँ पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तब उनकी मशीनरी भी जागती है,
तब उनके जो है वो तमाम लोग भी जागते हैं, तब जो है वो लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है, तब सईद गनी साहब जो हमें बुलाते भी हैं, हमारी बात भी सुनते हैं। उसके बाद बिलावल साहब भी वादे करते हैं, और जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं आपके, उस वक्त नहीं थे लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब, वो भी कहते हैं कि हाँ भाई हमारी जो है वो पॉलिसी है कि हम जो है वो घर देंगे। और जब हम जो है वो उनको मौका देते हैं कि वो अपना काम करें और हम उनके ख़िलाफ़ एहतजाज ना करें, तो वो जो है वो उसी तरीके से सो जाते हैं। तो हमने कहा अगर जो है वो इन बहरों को जगाने का यही तरीका है कि हम मुस्तकिल रोडों पे रहें, तो फिर ठीक है, तंग आमद बजंग आमद हम यही करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें जो है वो दोबारा रोडों की तरफ जो है वो आना पड़ा। ये पहला एहतजाज है, इसमें आपको लोग कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दोबारा मोमेंटम बनेगा आपको जो है वो इस तादाद में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी सो गई। मतलब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये बात की कि भाई इनके मुतबादिल का जो है वो मामला उठाया जाए, और जो है वो जो अटॉर्नी जनरल थे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा 1 हफ़्ते में प्लान देंगे। ना वो 1 हफ़्ते में प्लान आया, ना जो है वो जस्टिस साहब ने जो है वो उसको सुना। मैं यहाँ पर ये भी कहता चलूँ कि बड़ा अफसोस होता है कि जस्टिस साहब जो हैं वो ठीक है, एक तो उनके फ़ैसले से जो हमें इख्तिलाफ़ है वो अपनी जगह, और वो हमारा हमेशा रहेगा, लेकिन एक तरफ उनकी अर्जेंसी से भी हमें इख्तिलाफ़ है कि जब घर तोड़ने का मामला आता है तो वो बहुत अर्जेंसी में आते हैं, छुट्टियों में आते हैं, वो फ़ैसला दे देते हैं, और उसके बाद जो है वो रिव्यू पिटिशन सुनने का टाइम आता है तो वो आके ही नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो है वो डाइकोटमी है, और ये नज़र आ रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। लेकिन इस वक्त इस रियासत में जो सबसे मोहतरम इदारा है वो सुप्रीम कोर्ट का इदारा है, लेकिन ये फ़ैसला जो कि गुजर नाले और रंगी नाले के हवाले से आया, और उसके अलावा जो अभी 16,000 मुलाजमीन जो हैं वो निकाले गए हैं, उससे लगता ये है कि रियासत और उसका सबसे बड़ा इदारा, इसका झुकाव जो है वो सरमाए की तरफ है, इसका झुकाव अमीरों की तरफ है। ये गरीबों के घर तोड़ता है, ये गरीबों को नौकरियों से निकालता है, जबकि अमीर जो हैं वो उसी तरीके से जो है वो सब कुछ करते जा रहे हैं। आपके सामने नस्ला टावर भी है, वो उसी तरीके से जो है वो, मैं ये नहीं कहता कि उसको गिराना चाहिए, वो भी नहीं गिराना चाहिए, लेकिन न्यूप्लेक्स पे फ़ैसला आया हुआ है, ठीक है। कहाँ है वो चीफ जस्टिस साहब जो ज़रा सी बातों पे जो है वो डांटते हैं सिंध हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को? वो इस बात पे क्यों नहीं डांटते कि वो न्यूप्लेक्स सिनेमा जो है वो अभी तक क्यों अस्करी 4 के अंदर जो है वो मौजूद है और वो क्यों नहीं गिराया जा रहा? इसका मतलब ये है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, उसका ये कानून है, और जिसके पास जो है वो ताकत नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, आप उसको इस तरह से रोन देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ़ैसले और ये जो मिजाज है रियासत का, ये जिस तरफ जा रहा है, अगर ये इसी तरफ रहा तो फिर लोग भी जो है वो इनकलाब फ्रांस की तरह निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास बच्चों को खिलाने के लिए जो है राशन नहीं है। अगर ये कैफियत इसी तरीके से रही तो फिर वो होगा कि जिसमें जो है ये सारे लोग जो कि हुक्मरान तबकात में शामिल हैं, चाहे वो पार्लियामान में बैठे हुए हों, चाहे वो जो है वो रावलपिंडी में बैठे हुए हों, चाहे वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हों, चाहे वो बड़ी जो है वो मंजिलों में बैठे हुए हों कि जहाँ से फ़ैसले दिए जाते हैं, फिर आवाम का हाथ जो है वो इन सबके गिरबानों पे जाएगा। लोग जो तितर बितर हुए हों मुदासरीन, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले यूनाइट थे, आपको पता है कि एहतजाज में भी आते थे, हर मामले में साथ होते थे, अब उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनसे सिर्फ एक बात करूँगा कि आपका मुकाबला एक ऐसी रियासत के साथ है कि जो रियासत सरमाए पे पल रही है, कि जहाँ पर माफियाओं का राज है, जहाँ पर जो है वो बिल्डर्स की जो है वो सुनी जाती है, जहाँ पर जो है वो बड़ी कंपनियों की सुनी जाती है। अगर इस रियासत से हमने लड़ना है, और सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जिनके घर टूट चुके हैं, उन लोगों की बात भी कर रहा हूँ कि जिनके घर बचे हुए हैं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया, बल्कि उनकी भी बात कर रहा हूँ कि जो अभी तक नौकरियों पर मौजूद हैं, कि अगर हमने अपने हुकूक को बचाना है तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी तब आपकी बात सुनेगी कि जब उसको जो है वो एहसास दिलाया जाएगा कि एक ट्रेला आ रहा है जो कि जो है वो एक मुसीबत खड़ी कर सकता है, एक आवाम का समंदर जो है वो रोडों पर निकल आया है। ये हुकूमत भी आपकी बात तभी सुनेगी, ये रियासत भी आपकी बात तभी सुनेगी। हमारे पास जो है वो वैसे खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों के, और पाने के लिए पूरी दुनिया है। उसको पाने के लिए अब सड़कों पर निकलना ज़रूरी हो चुका है। बहुत शुक्रिया। आप भी इस तरफ आइएगा। आज देख रहा हूँ, पहले भी मुजाहरों में आप शिरकत करते हैं,
आज भी आए हुए हैं, तो आज भी यकीनन वही मुतालबा होगा। लेकिन हुकूमत ने बड़े दावे किए थे, बिलावल भुट्टो साहब वहाँ नॉर्थ इस्लामाबाद में आए थे, उन्होंने वहाँ ऐलान किया था। पहले तो ये भी कहते रहे कि हम घर नहीं तोड़ेंगे किसी का, जब ये इम्प्रेस मार्केट तोड़ने का ऑर्डर था। जुल्म के ये ज़ाब्ते। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि हमें मौका दिया ये बात करने का, कि हम अपनी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। ये बात सही है, जो हुकूमत ने वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं हुए। यहाँ तक के इवन ये कि लोग जो है घर में किराए का जो उन्होंने चेक देने का ऐलान किया था, लोगों को अभी तक वो भी नहीं मिले। लोग परेशान हैं कि हम किराए के घरों में तो चले गए लेकिन किराया देने के लिए नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो राशन नहीं है जिनके घर में, उनके बच्चों का स्कूल मुतासिर हो गया, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहे हैं वो। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हुकूमत ऐलान करती है तो खुदा के लिए उसको पूरा किया जाए। हमारी दरख्वास्त है हुकूमत सिंध से, हुकूमत वफाकी हुकूमत से, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि खुदा के लिए गुजर नाला और रंगी नाला मुतासरीन के लिए जो वादे किए गए वो पूरे किए जाएँ। कम से कम वो लोग जो इस काम को जारी रख रहे हैं और इस काम के हवाले से, नाले के हवाले से करवाना चाह रहे हैं, जो लोग यहाँ मुतासिर हुए उनको आके देखें कि वो किस हाल में है और किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप देखें आके कि उनके बच्चे किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिनके घर पे छत नहीं होती है उनसे जाके पूछें, उनके दिलों से जाके पूछें कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। जो गवर्नमेंट जिन गवर्नमेंट रोटी कपड़ा और मकान का वादा या दावा करता है वो को ये नहीं दे पा रहे, ये मैसर नहीं है लोगों के। जो मेरी गुजारिश है कि काइंडली इन मुतासरीन को भी देखें, जो इन्होंने चेक के हवाले से बात की थी कि हर 6 महीने के बाद किराए का चेक मिलेगा, तो वो जारी किए जाएं। और जिनके नहीं मिले हैं, पहला चेक भी नहीं मिला है, उनको भी तकरीबन पूरे चेक दिए जाएं। और जो प्लाट का वादा किया था वो भी प्लाट दिए जाएं, और वो भी ऐसी जगह दिए जाएं जो हमारे शहर में हो, ताकि हमारे घर जो सेंट्रल में तोड़े गए हैं तो उसी सेंट्रल में ही हमारे को प्लॉट दिए जाएं। वादे किए गए थे, तकरीबन 7-8 महीने से इसी तरह लोग सड़कों पर हैं। अब क्या ऐसा मुतालबा है जो पूरा नहीं हुआ, फिर आए हैं सड़कों पे? शायद भाई हम देखें दोबारा सड़कों पे आए हैं मुजाहरा करने के लिए, क्योंकि 21 जून को जो चेयरमैन साहब ने हमसे वादा किया था, जब हमने प्रोटेस्ट बिलावल हाउस पे किया था, वो भी हमने मजबूरन होकर किया था, क्योंकि जब हमें कुछ नहीं मिला तो हम बिलावल हाउस गए, तो वहाँ पर चेयरमैन साहब ने हमारे साथ एक वादा किया कि हम आपको 80 गज का प्लाट देंगे। लेकिन वो वादा का सिर्फ वादा ही रह गया। उसके बाद सईद गनी साहब ने हमसे मुलाकात भी की, उस वफद में मैं भी शामिल था। उन्होंने कहा कि मैं आपको 2 दिन के अंदर जवाब दूंगा, लेकिन उस 2 दिन के बाद आज चौथा महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे मुतालबात ना मान गए तो हम एक बार फिर क्या नाम है, हो सकता है कि हम बिलावल हाउस का रुख करें। ठीक है, हो सकता है कि हम क्या अपने बीबी बच्चे लेकर जहाँ बिलावल हाउस पे बैठ जाएंगे, जहाँ CM हाउस पे बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम अपने बच्चे बीबी कहाँ लेकर जाएँ। इसके अलावा भी तो जो कि सरासर नाजायज़ है, और हम यही चाह रहे हैं कि हमें नकल मकानी दी जाए ताकि हम अपने बच्चों को एक छत दे सकें। बच्चों का फ्यूचर जो है बहुत मुस्तकबिल तबाह हो गया है, उसके हवाले से हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर नज़रसानी की जाए। किस इलाके में घर था? हम गुजर नाले की साइड पे थे। नहीं मतलब लियाकताबाद? जी, लियाकताबाद गुजर नाले की साइड पे था। तकरीबन हमारे 4 घर गए वहाँ पे। जी, हमारे अपने कंपाउंड पे। कि आपका घर कहाँ था? आप यहाँ मुजाहरे में क्यों आई हैं, कौन लेके आया? हमारा घर औरंगी नाले पे था और हम इसलिए आए हैं, हमें घर के बदले घर चाहिए। तो अब जब से घर टूट गया, घर अभी है आप लोगों का? घर टूट गया। तो स्कूल जा रहे हैं उसके बाद? अभी वो नहीं जा रहे। तो घर में कितने लोग रहते थे, कौन कौन थे? घर में मेरी फूफो थी और मेरे चाचू थे और हम थे। ठीक है, तो आप कहाँ चले गए? घर तो टूट गया? घर टूट गया इस्लाम चौक पे। ठीक है, अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए? जी। अभी इत्तलात आई है कि वहाँ आप पर लोग शदीद बारिश हो रही है, इस वजह से जो है वो ट्रैफिक जाम है। तो अब स्कूल जा रहे हैं, घर तो टूट गया, फिर बारिश की वजह से अब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हमारी डिस्टर्ब हो गई थी। वो बीच में वो क्या नाम उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, घर टूटा था, इसलिए वहाँ से करीब भी पड़ता था, अब यहाँ से दूर पड़ता है इस्लाम चौक से। क्या हुए तो हुकूमत जो है बच्चे आप लाए हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि इनकी काफ़ी पढ़ाई मुतासिर हो गई है। जी हाँ, अभी जो सालाना इम्तहान हुआ है उसमें भी जो है ना कोई उनका मतलब, क्योंकि पढ़ाई 6 महीने हम लोग डिस्टर्ब थे, पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, इस वजह से ये मार्क्स उनके कमाए बहुत, बस पासिंग मार्क्स आए। अभी पढ़ाई से दिल टूट गया, बोला नहीं हमारा नंबर से यहाँ पढ़ाई, मैं बोला नहीं पढ़ाई करें,
लेकिन अब घर से भी डिस्टर्ब हो गया हमारा। तीनों फैमिलियाँ जो है ना वो बिखर गई हैं। हम भाई रहते थे और बहन, बड़ी बहन बेवाती हो रहती थी, उनकी फैमिली थी। अब रेंट पर गए, पहले बच्चों का ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेते थे हम लोग, और वो उस वजह से वो रेंट देना पड़ रहा है, तो उसका ट्यूशन भी हटा लिया हम लोगों ने, पैसे नहीं हो रहे हमारे पास पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो आपका कितना बड़ा घर था, कितने फैमिली के लोग रहते थे उस घर में? 3 फैमिलियाँ थी। मेरी बड़ी बहन थी, बेवा है वो, उनके 2 बच्चे थे, और मेरे छोटे भाई थे, उनके भी 2 बच्चे हैं, वो रहते थे, और मेरी फैमिली है 5 बच्चे मेरे हैं, 7 अफराद हम लोग हैं। तो तीनों फैमिलियाँ, वो उनका भाई का दुकान थी वहाँ पर ना, उसी घर में, तो दुकान टूट गई, उनका बेरोजगार का मसला हो गया, वो यार बेरोजगार फिर रहे हैं। ठीक है। तो मैं भी वहाँ पर करीब मैं वहाँ चले जाता था थोड़ा काम करने के लिए, तो वो भी दूर हो गया। मतलब एक घर टूटने की वजह से पूरा खानदान मुतासिर हो गया। 3 खानदान मुतासिर हुए हैं, 3 खानदान परेशान हैं। तो क्या अपील क्या करेंगे? अभी छोटे बच्चे आप इतनी दूर से लाए हुए हैं, हम तो इसमें देगा गवर्नमेंट कुछ हमें देगी इस बदले, शायद अभी तक कुछ भी नहीं हमें मिला। वो चेक जो दिए गए, 3 चेक आए थे, एक चेक जो है मिला है वो 2 बाउंस हो गए, बैंक ने वापस कर दिया, भाई ये चेक इनमें पैसे नहीं है इसमें। तो उसके बाद मैं वहाँ पर गया तो बोला कि अभी आपको बता दिया जाएगा, चेक नया चेक आएगा बता दिएगा। अभी तो कुछ भी खैर खबर नहीं है, ना जगह की कोई मकान की कोई खैर खबर है। भाई ऐसे ही जो ना वो हमें लारे लपे दे के मकान तोड़ दिया हम लोग का। बस हमारी अपील ये है कि मुतालबा है कि हम बराए में हमारे हाथ पर रहम करें, हमें कोई मुतवा दिखा दिया जाए तीनों फैमिलियों को, ताकि जो है वो रहाइश का बंदोबस्त हो कम से कम। रोज़गार का तो खैर ये कि फिर अल्लाह पाक करेंगे हम, लेकिन कम से कम घर का बंदोबस्त हो जाए। उसको अगर ज़मीन दे रहे तो पैसे दे बनाने के लिए, तो तकरीबन मेरी 50 लाख की प्रॉपर्टी थी वो, तो लीज़ मकान था, KMC से बाकायदा लीज़ किया हुआ था। इसी तरह बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी हालात ज़ार देख के बादशों के अलावा कोई चारा नहीं होता। हम यही कोशिश करेंगे कि अपने प्लेटफार्म के ज़रिए इन जैसे मुतासरीन की, जो कि गुजर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले के ऊपर मुकीम है, आबाद थे, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब डिस्प्लेस हो चुके हैं, बेदखल हो चुके हैं, लेकिन इनके आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। बहरहाल कोशिश हमारी यही थी कि इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाए। मज़ीद भी इस सिलसिले में अपडेट करते रहें।